स्वागत है आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी टॉपिक में। आज हम डिस्कस करेंगे वायुमंडल की गैसें, एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस में हम सिर्फ फैक्चुअल डेटा को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एग्ज़ामिनेशन, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो और अगर आपका टॉपिक ये है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, तो ये क्वेश्चन अक्सर बनता है। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का ऑर्डर वो आपको उसमें मैच करना होता है। तो शुरू करते हैं कि ये गैसें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इनकी मात्रा क्या है। वायुमंडल में पाई जाने वाली वायु में अनेकों गैसें निश्चित मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, इनकी मात्रा में परिवर्तन प्रायः वायु प्रदूषण के द्वारा होता है। अगर हमारा पर्यावरण स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से काम करता है तो उसमें गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है, एक उनका फिक्स आयतन होता है, और जो कि डिस्टर्बेंस तब होता है जब कुछ हम वायु प्रदूषण फैलाते हैं, तो उसके अनुसार कुछ घट बढ़ उनकी मात्रा में परिवर्तन आ जाता है, और जिससे हमारा क्लाइमेट, हमारा पर्यावरण जो एक सेल्फ बैलेंस है उसमें दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ मुख्य गैसें हैं वायु में, उनका प्रतिशत क्या है। नाइट्रोजन का सर्वाधिक प्रतिशत है जो कि है लगभग 78%। ऑक्सीजन का आता है 21%। उसके बाद आती है जल वाष्प जो कि 0.5 से 1.5% तक होती है। उसके बाद आती है आपकी ऑर्गन का 0.93% है। आपका नियॉन आता है, नियॉन 0.001%। मीथेन आता है 0.00017 और हीलियम 0.0005%। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कार्बन डाइऑक्साइड हम ले लेते हैं, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होगा 0.03%। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप यहाँ से खुद मैच कर सकते हैं कि आपको टॉप 5 याद रखना है। टॉप 5, यहाँ से टॉप 5 नहीं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आप इंक्लूड कर लेंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल वाष्प 3, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ये 5 आप 5 याद करते हैं तो आपको इसमें मैचिंग में आराम से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैचिंग हो जाएगी इसमें। तो हम यहाँ देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रतिशत हो जाएगा नाइट्रोजन का, उसके बाद आएगी ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे आएगी जल वाष्प, उसके बाद ऑर्गन आएगी और उसके बाद आएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारी टॉप 5 की गैसें हैं। इसके अलावा कुछ गैसें कारखानों की चिमनियों और ज्वालामुखी से भी निकलती हैं, और कुछ गैसें पौधों के सड़ने से निकलती हैं। जैसे हम देखते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और मीथेन है। मीथेन, वनस्पतियों के सड़ने से जो गैस निकलती है उसको मीथेन कहते हैं। ठीक है, तो आपने ये समझा। तो इन सभी गैसों के अलावा वायु में कुछ धूल के कण होते हैं। कार्बन धुआं होता है जिसमें कार्बन होता है, कार्बन के उसके कण होते हैं। कुछ शीशे के कण होते हैं, ये भी पाए जाते हैं। इन्हें हम वायुमंडल अशुद्धियों के रूप में जानते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प जो है, इनका एक साइकिल चलता है। इनका ये वातावरण में आती हैं, वातावरण से पौधों में, मृदा में आती हैं या पौधों में आती हैं, वहाँ से फिर इनका हमारे पोषण चक्र में इनका प्रवेश होता है, पोषण से वापस ये फिर वायुमंडल में जाती हैं। तो एक तरह की साइकिल चलती रहती है। किसकी चलती है? आपकी ऑक्सीजन, ये सभी। तो ये सभी गैसें पौधों के लिए महत्वपूर्ण भी होती हैं। पौधे जैसे ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं श्वसन क्रिया में, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण में, और न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लिक अम्ल बनता है, उसमें उसका मुख्य घटक नाइट्रोजन है।
निर्माण में। और जलवाष्प जो ये सभी जैविक क्रियाएं हो रही हैं, कोई भी जैविक क्रियाएं होती हैं, उसमें जलवाष्प की आवश्यकता होती है पौधों को। अब हम ये तो हमने बात करी इसकी। अब हम देखते हैं कि कभी इनका प्रदूषण हो जाता है तो पौधे को ये किस तरह से इम्पैक्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर वायुमंडल में धूल के कण हैं, धूल के कण अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये पौधों की पत्तियों की सतह पर जम जाते हैं। सतह पर जमने पे क्या होता है कि पौधे में रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, और जिससे पौधे श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और जब ये छिद्र इन धूल कणों से बंद हो जाते हैं तो पौधों में श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो बाधित हो जाती है, वो ठीक से नहीं हो पाती है। तो जिसके कारण ये पौधों में ये क्रियाएं पूर्णतः बंद हो जाती हैं और धीरे धीरे पौधों की मृत्यु हो जाती है। तो ये इन गैसों का या इन गैसों का ज़्यादा या कम होना प्रदूषण पर डिपेंड करना, ये हमने समझा। तो चलिए इसको यहाँ पे हम समाप्त करते हैं और अगले टॉपिक में हम नया टॉपिक को डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।